क्यों उन्हें कहा जाता है कि वो शमशानवासी? कई बार लोगों को पता ही नहीं होता, पूजा का फल नहीं मिलता। ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, उसका गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। ओम प्रणव है, तो प्रणव को साथ मत लो। अब जैसे बेलपत्र चढ़ाई जाती है तो उस पर श्री राम लिख दो। जिनकी राहु की मार्गदशा चलती है, जी है ना, जी। वो शिव की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट है। आपको आर्थिक लाभ भी मिलता है, शत्रुओं का विनाश भी होता है, रोग विनाश भी होता है। शमी पत्र चढ़ाओ। धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों नहीं रात? हाँ, पूरी रात में सो। उसके बाद कैसा फील होता है? शिव जी धतूरे को को जो लोग नशे से जोड़ते हैं, भांग खाते हैं। ये दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में मंत्र है। रुद्राभिषेक की एक सिंपल सी कोई विधि जिससे भगवान प्रसन्न भी हो जाएं और कम से कम लोगों का खर्चा भी हो। मूंग के 31 दाने लीजिएगा, सामने वाला प्रभावित होने लग जाएगा आपसे। आप उस लायक हैं। अलग ही एनर्जी आपको फील होती है। क्या है वो दशाक्षरी मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसकी आप प्राप्ति ना कर पाओ। तो उनके अंदर एक वैराग्य पैदा हो जाता है। श्रावण में ही समुद्र मंथन हुआ था। आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। वैसे सावन में भी शिवरात्रि आती है। बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो शुक्रवार को वो अनार के जूस से अभिषेक करें। कि अपने तरीके से अपने तरीके से या लोगों ने सिद्धियां करी होंगी, उन्होंने अपने हिसाब से फिर आगे चीजें लिखी, पुस्तकें लिखी। ये जो मुंड माला पहने रहते हैं, जो भी मेरा सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो करके देखें। शमशानी क्रियाएं जिनकी आप बात कर रहे हैं तंत्र की, वो उसमें कहीं बोल देखें। कुलावड़ में नहीं है, यामल में नहीं है, शिव पुराण में नहीं है। शिव को लेकर के पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये मिथ भी तोड़ूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे महादेव के बारे में, बाबा भोले के बारे में। शिव महापुराण में भगवान शिव को लेकर क्या क्या रहस्य बताए गए हैं वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव को आखिर कैसे प्रसन्न किया जाए कि बाबा भोले का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, और वो कौन से लक्षण हैं जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी हुई है। तो आज के इस हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं एस्ट्रो शिवांगी निर्भया। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। शिवांगी जी, भगवान भोले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ज़्यादातर जो भक्त हैं भगवान भोले को लेकर उनके जहन में बस सबको यही लगता है कि अगर कोई देवता है ऐसा या अगर कोई भगवान ऐसा जिसको सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है तो भगवान भोले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि भगवान भोले की ये महिमा है कैसी, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि सबसे जल्दी और बहुत आसान तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है? इसकी शुरुआत मैं एक स्तुति के साथ करूंगी। जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर जैसा जिनका गौर वर्ण है वो है शिव, जिनके साथ माता पार्वती हैं वो हैं शिव। राइट। जो भोलेनाथ हैं तो क्यों भोलेनाथ कहा गया है? बहुत भोले हैं वो, बहुत ही निश्चल हृदय के हैं वो। अब आपने सुना होगा शिव जो हैं वो बैरागी भी हैं जी और गृहस्थ भी हैं। तो शिव बैराग के साथ गृहस्थ जीवन को कितना अच्छे तरीके से चलाते हैं ये भी हमको शिव ही सिखाते हैं। शिव जो है, जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब भी शिव थे। आदि हैं, अनादि हैं, और जब सब कुछ है तब भी शिव हैं, और वापस जब प्रलय होगा तब भी शिव ही होंगे। इस ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले भी शिव थे। जब चारों तरफ अंधकार था तो शिव जो है वो शून्य है। अच्छा, शिव शून्य है। समस्त देवी देवताओं का जो होता है बाद में जब ब्रह्मांड की स्थापना होती है, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, लेकिन शिव से ही सबकी उत्पत्ति है। शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है। विष्णु पुराण में विष्णु जी से बताते हैं। हाँ। तो इसी तरह से शिव महापुराण में शिव जी से सबकी उत्पत्ति है। शिव ही सदाशिव हैं। शिव की अलग अलग फॉर्म हैं। शिव महाकाल भी हैं, शिव रुद्र भी हैं। अब ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से बताया गया है। वहाँ शिव का उल्लेख शिव नाम से नहीं है, रुद्र नाम से है। अच्छा। ऋग्वेद में। ओके।
ऋग्वेद में रुद्र बताया है। शिव जी के ऐसे ही 11 रुद्र अवतार भी हैं। तो शिव के बारे में बात करने के लिए मैं तो बहुत छोटी सी जीवात्मा ही हूँ, लेकिन जितना मैंने अध्ययन से ज्ञान अर्जित किया है आज मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो क्योंकि नॉर्मली जब हम शिव की पूजा करते हैं शिवांगी जी, तो ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है जी, है ना? जी, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुना है, वो ये कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, उसका गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। वो लोग जो ऐसा बोलते हैं ना, शायद वो इसलिए बोलते हैं कि ओम प्रणव है, तो प्रणव को साथ मत लो। लेकिन ओम नमः शिवाय लोग क्या बोलते हैं, 5 अक्षर का ये मंत्र है, लेकिन नहीं, ये 10 मंत्र है। और मेरे मत के अनुसार सभी को करना चाहिए, क्योंकि प्रणव जो ओम है वो शिव जी के ही 5 मुख से निकला है। ओम की जो उत्पत्ति है ना, वो शिव जी के मुख से ही है, 5 मुखों से। और ओम को अगर हम जब साथ में लगा देंगे नमः शिवाय के, तो ये हो जाएगा 10 मंत्र। और 10 मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसकी आप प्राप्ति ना कर पाओ। आप कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन नमः शिवाय अगर आप कर रहे हो, कई जगह ये बताया जाता है कि नमः शिवाय केवल नमः शिवाय कीजिएगा, ओम को मत लगाइएगा, क्योंकि ओम की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। आप उस लायक हैं, पात्र हैं, इसलिए लोग क्लियर नहीं करते उस चीज को, इसलिए मना करते हैं कि एनर्जी बहुत हाई है ओम के साथ क्योंकि में। कई लोग ये कहते हैं कि जैसे ही आप नमः शिवाय के साथ ओम को जोड़ते हैं तो खासकर जो लोग गृहस्थ हैं तो उनके अंदर एक वैराग्य पैदा हो जाता है और घर गृहस्थी पर उसका असर पड़ता है। वैराग्य तो जीवन में आना जरूरी भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि शिव को जो मानते हैं, शिव के जो भक्त हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि शिव ने वैरागी होकर गृहस्थ जीवन को कभी विमुख नहीं हुए उससे। वैरागी भी थे और गृहस्थ भी थे, सन्यासी भी थे और गृहस्थ आश्रम को कितनी अच्छी तरीके से चलाया भी था। अब शिव जी के परिवार से ही हमको क्या सीखने को मिलता है, आपने देखा होगा वहां पर शिव जी के गले में कौन है, वासुकी नाग। माता की सवारी है सिंह, जो गणपति जी हैं उनकी सवारी मूषक, कार्तिकेय जी की मोर। तो ये सब आपस में दुश्मन हैं, लेकिन शिव के परिवार से ही हम ये सीखते हैं कि सब लोग, मोर जो है सांप और मोर, चूहा और ये शेर, सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये कितने प्रेम के साथ रहते हैं। तो शिव जी हमें क्या सिखाते हैं कि विपरीत होकर भी साथ में प्रेम के साथ रहा जा सकता है। तो शिव बैरागी के बारे में बता रही हूँ, जो ओम हमें ग्रस्त से ना विमुख करे। तो शिव जी जो है ना, वो हमको ये सिखाते हैं। आप ओम के उच्चारण के साथ, मेडिटेशन भी तो हम ओम के साथ ही करते हैं ना, तब हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता। वैराग्य क्या है? वैराग्य एक अवस्था है, मानसिक अवस्था है। जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बताया जाता है, अध्यात्म में बताया जाता है कि मानसिक अवस्थाओं पे बात की जाती है, तो वैराग्य भी एक अवस्था है। आप गृहस्थ में रहकर फालतू की चीजों से कटते हैं, गृहस्थी से नहीं कटते। तेरा मेरा, इसका उसका, जो हमारे अंदर राग द्वेष होते हैं एक दूसरे के लिए, हम उनसे अलग होते हैं। तो वो तो बहुत जरूरी भी है, मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरी है। हमें क्या लेना कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, या हमें क्या लेना कि मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है, मुझे मेरा देखना है ना। तो शिव उस भाव में आपको ले आते हैं कि सिर्फ शिव और मैं और शिव। अच्छा, तो शिव महापुराण की अगर हम बात करें तो शिव महापुराण में शिव की उत्पत्ति, हालांकि आपने कहा जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे, फिर भी शिव महापुराण में शिव की उत्पत्ति को लेकर क्या जिक्र किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं भगवान शिव कैसे पैदा हुए। अब भगवान शिव जो हैं, जैसे बताया मैंने, शिव हैं, शंकर हैं, सदाशिव हैं, ये शिव के ही सब अलग अलग फॉर्म हैं। तो शिव महापुराण में शिव से ही विष्णु की उत्पत्ति बताई है, भगवान विष्णु की, और शिव से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई है शिव महापुराण में। तो शिव से उत्पत्ति बताई है, सबसे उसमें बताया सबसे पहले शिव थे, ठीक है, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई। अब जो सदाशिव है, सदाशिव के 5 मुख हैं। सदाशिव माता पार्वती हमेशा से थे, वो हमेशा से थे। जो सदाशिव है ना, वो हमेशा से थे। और माता पार्वती जो हैं, आदिशक्ति पराशक्ति, वो भी हमेशा से थी। अच्छा। और इन्हीं लोगों से शिव की जो उत्पत्ति हुई वो इसलिए हुई कि सृजन हो, सृष्टि का सृजन हो। माँ पार्वती, अब जैसे सती की कथाओं में 108 जन्म का वर्णन है,
कि 108 जन्म बाद तब पार्वती माँ तब उनके साथ आई पार्वती, थी। हाँ। तो वो सारा सृष्टि का सृजन करना था, इसलिए शिव और पार्वती की कथाएं वहाँ जोड़ी गईं। अब उसमें गणपति की भी है, कार्तिकेय जी कैसे हुए। शिव जी के लोगों को पता है कि गणपति और कार्तिकेय ही 2 पुत्र थे, लेकिन उनके 6 पुत्र थे, एक पुत्री भी थी। ये भी सब कुछ शिव महापुराण में वर्णित है। अच्छा। कि उनके 2 पुत्र नहीं, गणपति और कार्तिकेय को हम सब जानते हैं, और उनके जो शिव पंचायत होती है उसमें वो होते भी हैं। जहाँ भी मंदिर में हम जाएंगे गणपति और कार्तिकेय जी होंगे, लेकिन उनके 6 पुत्र हैं शिव जी के, और एक पुत्री हैं अशोक सुंदरी। अच्छा, इनके बारे में तो कोई नहीं जानता। हाँ, वही कह रही हूँ, शिव जी के 6 पुत्र भी हैं। और इसी तरह से शिव जी से 11 रुद्र अवतार भी हैं, 11 रुद्र भी हैं, जिसमें हनुमान जी हो गए, अश्वत्थामा हो गए। अच्छा, ये शिव जी के रुद्र अवतार हैं। हाँ, ये रुद्र अवतार में हैं। और हनुमान जी, अब जैसे ना हर किसी की फॉर्म में अलग अलग अवतार आए, हनुमान जी के भी अवतार हुए हैं। नीम करौली बाबा हैं जो, तो हनुमान जी का ही अवतार बताए जाते हैं ना वो। अच्छा। तो इसी तरह से ना, मतलब वो एक कथा है, लेकिन यहाँ ये बता रही हूँ कि हर किसी के अपने अवतार हैं। तो शिव जी से ही सबकी उत्पत्ति है, शिव जी। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि क्या शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, मतलब कुछ लोग मना करते हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि शिवलिंग को क्या वाकई नहीं छूना चाहिए, खासकर महिलाएं, और अगर ऐसा है तो क्यों? शिवलिंग है क्या, पहले ये जानना भी जरूरी है ना। लोग उसको होता क्या है गायत्री जी, तुच्छ मानसिकता वाले लिंग को कहीं और कनेक्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लिंग को स्पर्श मत करो। शिवलिंग को लोग छूने की, स्पर्श की मनाही करते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि लोगों की मानसिकता इतनी तुच्छ हो चुकी है कि वो सोचते हैं ये शिवजी का लिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक शिवजी, उसमें शिवजी भी हैं शिवलिंग में, ब्रह्मा भी हैं और विष्णु भी हैं, तीनों हैं। शिवलिंग में सबसे नीचे ब्रह्मा जी का स्थान है, फिर बीच में विष्णु जी का स्थान है, और शीर्ष पर सबसे ऊपर महेश शिव जी का स्थान है। तो शिवलिंग में तो तीनों समाये हुए हैं, तीनों का रूप है शिवलिंग। और शिवलिंग भी कई तरीके के होते हैं। हाँ, फिर ये ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग अलग अलग जी, है? ज्योतिर्लिंग अलग है। ज्योतिर्लिंग क्या है, वो ज्योतिपुंज है। ज्योतिपुंज जो ज्योतिपिंड हैं वो 12 स्थानों पर हैं। जैसे 51 शक्तिपीठ हुए हैं ना, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो वहां पर शिव जी की जो ऊर्जा है वो ज्योति रूप में विद्यमान है। शिव जी की ऊर्जा ज्योतिर्लिंग में, शिव जी की साक्षात जो ऊर्जा है वो ज्योतिर्लिंग में विद्यमान है उनमें। हाँ जी, तो ज्योतिर्लिंग वो हैं, ज्योतिपिंड हैं। और जो शिवलिंग है इसमें कई तरह की होते हैं। एक होते हैं स्वयंभू, एक होते हैं मानव निर्मित, है ना। तो अब इसमें मानव निर्मित कौन से हो गए, जो हम बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं मंदिरों में जो हम स्थापित करते हैं, मानव निर्मित हो गए। स्वयंभू हो गए, जो कई जगह ऐसे शिवलिंग है जो स्वयं निकल के आए हैं, प्रकट हुए हैं। कई मंदिर ऐसे हैं पौराणिक जहाँ पर शिवलिंग खुद निकल के आए हैं, तो वो स्वयंभू शिवलिंग हो गए। इसी तरह से अलग अलग लिंगम, अब जैसे लिंगम शब्द है, तो लिंगम का संस्कृत में अर्थ क्या है? उसका अर्थ है एक दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अच्छा, लिंग में ना तीनों की ही ऊर्जा समाहित है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पर्श नहीं करना चाहिए, कि महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पर्श कर सकते हैं आप। शिवलिंग में तो रेडियो एक्टिव एनर्जी है। शिवलिंग में अगर आप स्पर्श करते हैं तो आपको रेडियो एक्टिव एनर्जी मिलती है शिवलिंग से। अच्छा, सोचो कितनी एनर्जी हाई मिल रही है। और जैसे पूजा भी जो लोग करते हैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि ऐसा शिव पुराण में ही वर्णित है कि शिवलिंग की वेदी का मुख होता है उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। तो आप दक्षिण की तरफ होकर बैठेंगे, साउथ में बैठ जाओ, वेदी जो होती है, जो जलहरी जहाँ से जल निकल रहा है, तो उसका जिधर मुख है वो उत्तर दिशा है, किसी को अगर पता नहीं है तो। और उसके अपोजिट हो गई साउथ, तो साउथ में बैठो और आपका फेस होना चाहिए उत्तर की तरफ, तब आप पूजा करो। क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता वो किधर मुख होकर भी पूजा कर रहे हैं, पूजा का फल नहीं मिलता। तो शिवलिंग की पूजा हमेशा उत्तर मुख होकर करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में हिमालय है, कैलाश पर्वत जो है वो उत्तर में स्थित है। माता आदिशक्ति पराशक्ति जो है उनकी एनर्जी उत्तर में है। उत्तर में ही कुबेर हैं, कुबेर का वास है। अच्छा, तो आपको उत्तर मुख होकर ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है अगर आप उत्तर मुख होकर पूजा करेंगे तो। इसके बारे में तो तंत्र में भी शिव जी ने बताया है ना, कि जैसे बताया था मैंने पिछली बार, पूर्व मुख होकर, पश्चिम मुख होकर, उत्तर मुख होकर उन्होंने ज्ञान दिए थे माता पार्वती के लिए। तो उत्तर की तरफ होकर आप पूजा करो, उत्तर अच्छा, मुख एक होकर। चीज़ और बताइए शिवांगी जी, आपने ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया, आपने शिवलिंग बताया, स्वयंभू शिवलिंग। एक आम भक्त को जैसे कुछ तो स्थापित किए जाते हैं, किस मंदिर में जाना चाहिए? ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ही अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है। या जो स्थापित की जाते हैं शिवलिंग, उनकी पूजा का फल भी उतना ही मिलता है? ज्योतिर्लिंग की एनर्जी तो बहुत हाई होती है, वहाँ तो हर किसी को जरूर जाना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करो। अच्छा, शिव जी का साक्षात स्वरूप है वहाँ पर, आपको वो एनर्जी फील होगी वहाँ पर जाने के बाद। अभी तक मेरे तो एक ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हैं, महाकालेश्वर के, लेकिन मेरी भी ऐसी कामना है कि मैं जल्दी ही 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करूं। तो वहाँ आप जाओ, जो लोग हो आए हैं उनको तो वो महसूस हुई होगी, वो अलग ही वहाँ की एनर्जी है, आपको जाना चाहिए। अब पूजा के लिए बात करूं तो डेली, अब जो लोग पूजा कर रहे हैं तो डेली वहाँ ज्योतिर्लिंग में जाके तो नहीं कर सकते। तो आप अपने आसपास जो भी सोसाइटी के मंदिर हैं उनमें जाइए। आप घर में भी कर सकते हैं, पारद शिवलिंग हो गया, उसकी पूजा कर सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो गए, उनकी पूजा कर सकते हैं। और इवन मैं कहूँगी कि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर। अच्छा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, और बहुत इजी होते हैं, बन जाते हैं। अब जैसे बाकी 2 औरों का जिक्र आपने किया, वो कौन से होते हैं? स्वयंभू और वो पारद शिवलिंग, और वो पारद शिवलिंग और नर्मदेश्वर, वो मार्केट में मिलते हैं, आप ले आओ, उनको घर पे स्थापित करो। तो उनको क्यों पूजना चाहिए? मतलब वो कितने डिफरेंट है बाकी? नहीं, वो इसलिए पूजने चाहिए, पारद शिवलिंग की अगर आप करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अच्छा, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। नर्मदेश्वर को आप पूजा करेंगे, सभी कामनाओं की प्राप्ति होगी। अब मिट्टी के जो मैं बता रही हूँ पार्थिव शिवलिंग, वो ये है, आप खुद बनाएंगे। अच्छा, माता पार्वती ने खुद बनाई थी बालू से प्रतिमा, और फिर शिव जी की पूजा करी थी। तो आप वो पार्थिव शिवलिंग बनाओ, और मिट्टी में थोड़ा सा देसी घी और गंगा जल ऐड करके फिर आप बनाओ वो शिवलिंग। अभी जैसे सावन आ रहे हैं तो उसमें भी लोग कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई अनुष्ठान करना चाह रहा है कोई, तब भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर करे। 11 रुद्र भी बनाओ। अच्छा, उनके साथ 11 रुद्र है ना, तो जैसे शिवलिंग बनाया आपने मिट्टी का, उसी के शिवलिंग की जलहरी जो होती है उसके चारों तरफ आप छोटी छोटी गोलियां बनाते हुए, 11 रुद्र के रूप में उन्हें स्थापित कर लो, और मंदिर में स्थापित करो। आप करो उनकी पूजा पूरे सावन करो, घर के मंदिर में कर लो, पूरे सावन पूजा करो। हल्का हल्का उन पर जल वगैरह चढ़ाना है, क्योंकि मिट्टी के ही है ना वो। तो हल्का हल्का जल वगैरह चढ़ा के आप पूजा करो, पूरे उसका फल अलग ही मिलेगा पार्थिव शिवलिंग का। और वैसे ये है, शिव तो 1 लोटे जल और धतूरे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि शिव को लेकर के पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं वहाँ ये मिथ भी तोड़ूंगी। हाँ, तो ये धतूरा चढ़ाने के पीछे की कहानी क्या है? धतूरा शिव जी को प्रिय है, और क्यों है, क्यों आयुर्वेद में आपको याद होगा पिछली बार मैंने बताया था कि तंत्र में शिव जी ने कहा था, पश्चिम मुख होकर उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया था कि आयुर्वेद में विषैली चीज़ों से कैसे औषधियाँ बन सकती हैं, दवाइयाँ बन सकती हैं। अच्छा, हमने हमारे विज्ञान भैरव तंत्र जो पॉडकास्ट था उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया था। तो जो धतूरा है उससे औषधि बनती है, और शिवजी ने जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जो विष निकला था कालकूट, उसको पीने को कोई तैयार नहीं था, शिवजी ने ही धारण करा था। तो महादेवी ने यहाँ रोक दिया था उनको, जब गर्मी थी कि वो नीचे ना जाए, तो धतूरे का लेप लगाया गया था उनके लिए। अच्छा, कि ठंडक रहे, ये जो विष का असर है वो असर ना हो। विष था ना, तो धतूरा चढ़ाया, इसीलिए धतूरा चढ़ाया जाता है। इसीलिए धतूरे को जो लोग नशे से जोड़ते हैं वो मूर्ख हैं। वो मूर्ख हैं। शिव जी को तो नशे से, कई सारी चीजों में नशे से जोड़ देते हैं कि भांग खाते हैं तो ये है, भांग चढ़ती है। लेकिन वो प्रिय क्यों है, इसके पीछे की चीजें तो जानने की कोशिश ही कोई नहीं करता ना। भांग का भी है कुछ? हाँ, भांग की पत्तियां भी यही है कि औषधि रूप में उनके लिए इस्तेमाल की गई थी। ओह माय गॉड, भांग की पत्तियां, तो भांग की पत्तियां हो गई, धतूरा हो गया, इसीलिए उनके लिए औषधि तैयार की गई थी। जो वहां पर वैद्य थे उन्होंने ये औषधि तैयार करी थी और गले पे लेपन किया था उनके, इसलिए उनको चढ़ाया जाता है। इसलिए उनको चढ़ाया जाता है। सावन में, सावन में चढ़ाइए, सोमवार में भी। अब शिव जी को तो सोमवार भी बहुत प्रिय है, जो लोग सोमवार व्रत रखते हैं और
डेली चढ़ाइए। धतूरा हम्म। प्रिय है तो धतूरा, भांग की पत्तियां इसलिए शिव जी पर अर्पित की जाती हैं और करनी भी चाहिए। अब ऐसे ही एक आंकड़े का फूल होता है, वो शिव जी को बहुत प्रिय है, वो चढ़ाया जाता है, वो भी विषैला होता है। सारी विषैली चीजें ही शिव जी क्यों लेते हैं? क्योंकि समस्त संसार की बुराइयों को भी वो धारण कर लेते हैं। और आम लोग उसको उसको दूसरी तरीके से जोड़ते हैं। जबकि भगवान सारा खेल तो देवता है, मनुष्य मनुष्य है, और सारा खेल तो विचारधाराओं का ही है ना। कि वो विचारधाराएं गलत लेके चले जाते हैं कि शिव जी ये करते हैं, शिव जी ने क्यों किया था, उसके पीछे की कथाएं नहीं पता। शिव जी ने कितना बड़ा त्याग किया था, उस विष को पीने के लिए तो तैयार कोई नहीं था। और विष अगर होता, जब वो सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तो क्या होता? सब समाप्त हो जाता। शिव जी ने ही धारण किया, इसीलिए धतूरा चढ़ाया जाता है और शिव जी प्रसन्न भी होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि शिव को शमशान से क्यों जोड़ा जाता है? क्यों उन्हें कहा जाता है कि वो शमशानवासी हैं? मृत्यु से परे हैं शिव। शिव मृत्यु से परे हैं और मोक्ष भी शिव ही है। अच्छा। और शमशान क्या है? मोक्ष स्थली है, जहाँ पर हर आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। तो शिव शमशानवासी इसलिए हैं कि वहाँ पर उनका एकांत में रहकर वैराग्य जब हुआ था तो शमशान में जाकर वो बैठ गए थे तप करने। और वहाँ पर जैसे ना काली की फॉर्म होती हैं, ऐसे ही शिव की फॉर्म है। तो शमशान में जो शिव बैठे हुए हैं वो इस बात का संकेत है कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सच है। और शिव ही हैं जो मृत्यु, कहते हैं ना, यमराज भी शिव से ही भयभीत रहते हैं, उनसे ही डरते हैं। तो शिव का शमशान में वास इसलिए है। और जो शमशान में तंत्र क्रियाएं करते हैं, वो तंत्र क्रियाएं एक अलग हो गया प्रोसेस। फिर वो शमशान में बैठ रहे हैं, शिव साधना भी कर रहे हैं वहाँ पर, अघोरी सब साधना भी कर रहे हैं, तो शिव तो वहाँ वास कर ही रहे हैं ना। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं? शिव जी ने तो कभी नहीं कहा ना कि आप इस तरीके से करो। अब शिव पुराण में नहीं कहा गया ऐसा? शिव पुराण में वर्णित नहीं है। तो फिर ये खुद से करते हैं? लोग करते हैं, वो तंत्र में वर्णित है, जो तंत्र लोगों ने अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया। हाँ, रुद्रयामल में वर्णित नहीं है। जो शिव के द्वारा दिया गया था माता पार्वती को, उसमें वर्णित नहीं है। उसमें वर्णित नहीं है। अच्छा, उसमें ये वर्णित नहीं है। तो ये तो बहुत मतलब चौंकाने वाली बात है कि अपने तरीके से कुछ भी। मैं वही कह रही हूँ कि वो अपने तरीके से, या लोगों ने सिद्धियां करी होंगी, उन्होंने अपने हिसाब से फिर आगे चीजें लिखी, पुस्तकें लिखी। कुलावड़ में नहीं है, यामल में नहीं है, शिव पुराण में नहीं है। शमशानी क्रियाएं जिनकी आप बात कर रही हैं तंत्र की, वो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। शिव ये जो मुंड माला पहने रहते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? अब उसके पीछे लोग क्या बोलेंगे, आम लोग क्या बोलेंगे, उसको गलत से ही जोड़ेंगे, अघोर और उससे जोड़ेंगे। हाँ। वो माता सती के 108 जन्मों का प्रतीक है, जो मुंड माला उन्होंने धारण कर रखी है। अच्छा। एक एक जन्म का प्रतीक है। शिव ने भी तो प्रतीक्षा की थी ना, माँ के लिए प्रतीक्षा तो शिव ने भी की थी। हाँ। तो शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। सती से जो प्रेम शिव जी ने किया था, जो दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था और पागल हो गए थे, विष्णु जी ने ही तो चक्र से फिर काटा, उनके अंग गिरे जगह जगह, वरना शिव का तो स्वरूप क्या था? तांडव भी तो तभी किया था। शिव जी ने जो नृत्य किया था पागल होके, माँ से जो वो प्रेम करते थे। और तांडव, उस नृत्य का नाम तांडव भी क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ एक तांडु नाम का ब्राह्मण था, वो उनके इस नृत्य को देख रहा था, इसलिए अच्छा। इस नृत्य का नाम तांडव पड़ा। तो वही है कि शिव जी के जैसा प्रेम भी कोई नहीं कर सकता। माता पार्वती से उन्होंने जो प्रेम किया है, कोई नहीं कर सकता। शिव जी को हम क्या कहते हैं? शिव ऐसे, शिव वैसे। जैसे अभी आपने कहा धतूरे की बात पर, क्या आप शिव बन सकते हैं? शिव ने जो त्याग किया था, क्या आप कर सकते हैं? जो शिव ने प्रेम किया था, क्या वो आप प्रेम कर सकते हैं? हाँ। मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी कि हम अक्सर क्या होता है गायत्री जी, हम गलत चीजों को अपना गलत एक नजरिया बनाया और उसको गलत तरीके से ही देखने लग जाते हैं। हाँ, और फिर बताते भी गलत तरीके से हैं। आप ये तो सोचो, क्या शिव से कैसे, हम तो शिव जैसे हो भी नहीं सकते, होने की कोशिश मात्र कर सकते हैं। कितने समय वो अपनी समाधि में लीन रहते हैं और उसके बाद भी गृहस्थ को कितने अच्छे से जीते हैं। समाधि में रहते हैं शिव जी और अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाते हैं। हम क्या कह देते हैं? शिव तो बैरागी हैं, बाबा हैं, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन नहीं, वो ध्यान तो सबका रख रहे हैं ना।
जगत पिता है, हमारा भी ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी, आदि शक्ति का भी। तो हाँ, ये है शिव, और जैसे मैं हर बार बताती हूँ, शिव और शक्ति की एनर्जी जैसे हर किसी के अंदर है, बताती हूँ ना मैं, तो वो इसीलिए बताती हूँ कि शिव और शक्ति इस सृष्टि के सृजन करता है और हर इंसान के अंदर मौजूद है शिव और शक्ति। अच्छा, तो ये अघोरी जो होते हैं वो, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे अघोरी शिव साधना करते हैं, शिव साधना ही क्यों करते हैं? मतलब अघोरी इसको देखा गया है कि वो शिव की ही पूजा साधना में लीन अक्सर रहते हैं। वो ऐसा है, शिव का एक रूप अघोर भी है। अच्छा, उग्र भी है? कहीं उग्र भी है, कहीं कहीं। अब जैसे वीरभद्र थे, शिव जी से निकले थे, लेकिन बहुत उग्र थे वो वीरभद्र। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना, भद्रकाली निकली थी एक जटा से, पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि एक जटा से भद्रकाली निकली, एक जटा से वीरभद्र निकले शिव जी से, बहुत उग्र थे। अब जो भैरव हैं, भैरव सारे क्या हैं? शिव जी के ही रूप हैं, लेकिन इनको उग्र स्वरूप बताया गया है। तो शिव का सौम्य रूप भी है, शिव का उग्र रूप भी है। जैसे माता के हैं ना, वैसे ही। अब किस फॉर्म में? अब शिव जो हैं, तो शिव रूप में आप पूजा कर रहे हैं या भोलेनाथ रूप में पूजा कर रहे हैं, आप उनके सौम्य रूप की पूजा कर रहे हैं। सदाशिव रूप में कर रहे हैं, सौम्य रूप की पूजा कर रहे हैं। सदाशिव जो है उसमें तो माँ उनके साथ आ गई, जो जगत की आदि शक्ति पराशक्ति है ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना सांब सदाशिव, तो वो अम्बा और सदाशिव दोनों साथी हैं, दोनों ऊर्जाएं एक साथ हैं। तो सदाशिव वो फॉर्म हो गई। अब इन्हीं के अघोर फॉर्म में जाओ, तो अघोर फॉर्म वो है जो अघोरी लोग करते हैं, जिनकी पूजा। इनकी भी अलग अलग फॉर्म है। अच्छा, शिव जी की भी। तो शिव को अगर प्रसन्न करना हो, खासकर अगर हम सावन की बात करें, तो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? धतूरा। अच्छा, जैसा आपने बताया धतूरा। इसके अलावा धतूरा बहुत प्रिय है। आंकड़े का फल होता है, क्योंकि हमने कई नियम देखे हैं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना में। शिव के लिए भी क्या कोई खास नियम होता है? नहीं, शिव तो एक लोटे जल, जैसे मैं कह रही हूँ ना, एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत भोलेनाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। नॉर्मल पूजा के लिए बता रही हूँ। साधनाएं तो फिर सबकी अलग होती हैं, शिव साधना भी फिर अलग है, तो वो साधनाओं की बात नहीं कर रही। नॉर्मल पूजा के लिए तो आप जाइएगा, एक लोटा जल अर्पित कर दो, कुछ मत करो। डेली सावन में पूरे सावन नियम से जाओ और सिर्फ एक लोटा जल ही अर्पित करो, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। भाव निर्मल रखो, शिव के जैसे बन जाओ ना, जैसे शिव हैं वैसे बन जाओ, निर्मल अच्छा, भाव के शिवांगी साथ। जी, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनकी राहु की महादशा चल रही होती है जी, है ना, जी, वो शिव की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। राहु ऐसा क्यों? नवग्रह स्वर हैं शिव। नवग्रह जो है ना, सब शिव के ही पास हैं। जो वासुकी नाग है ना, वो राहु केतु है। जो मुख है वासुकी का, उनके गले में जो नाग है, वो राहु है, और पूंछ जो है वो केतु है। इसी तरह से चंद्रमा मस्तक पर है, सूर्य स्वयं शिव हैं, कार्तिकी जी हैं वो मंगल हैं, शुक्र हैं वो गौरी माँ में हैं। तो पूरी फैमिली, बुध जो है वो गणपति जी में है। तो पूरी जो फैमिली है ना इनकी, उसी में सारे नवग्रह की आप पूजा कर सकते हो। अब राहु केतु की शांति के लिए शिव जी की पूजा बताई गई है। काल सर्प होता है जिन लोगों की कुंडली में, उनके लिए भी कहा जाता है शिव जी की पूजा करो, शिव जी की आराधना करो, क्योंकि शिव समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। आप किसी भी फॉर्म में उनकी पूजा कीजिएगा, लेकिन शिव फॉर्म में अगर कर रहे हैं या भोलेनाथ महादेव फॉर्म में कर रहे हैं, आप उनकी पूजा कीजिएगा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने कई लोगों का ऐसे, मतलब जैसे नॉर्मली भी बातचीत करते हैं तो लोग बता ही देते हैं कौन सी दशा चल रही है। मैंने ऐसा देखा है कि महादशा, खासकर महादशा राहु की जब होती है, तब ज्यादातर लोग शिव के भक्त होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, मतलब कि अचानक से, मतलब किसी ने कहा भी नहीं। नॉर्मली तो हमने देखा है कि पंडित लोग बता ही देते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि अगर राहु की महादशा चल रही है तो लोग कह देते हैं कि शिव को जल चढ़ाओ, शिव की पूजा करो। लेकिन जिनको नहीं भी पता, अचानक से कॉन्फिडेंटली वो कर रहे हैं पूजा, तो ये क्या है? ये शिव की ही कृपा होती है। ये शिव की ही कृपा होती है जो राहु की वो पूजा कर रहे हैं। अच्छा, राहु केतु की भी जो कथा है ना, वो समुद्र मंथन से ही जुड़ी हुई है। उनका जो उद्गम है, क्योंकि स्वर्णभान नाम का राक्षस था, उसने अमृतपान कर लिया था और बाद में उसका सिर कटा, विष्णु जी ने चक्र से काटा, तब वो राहु बना और केतु बना। तो ये भी वहीं से जुड़ी हुई है कथा। अच्छा। राहु और केतु की, क्योंकि राहु बहुत ब्रेनी था, तभी तो वो राक्षसों के बीच से हटकर देवताओं के बीच बैठ गया और अमृतपान भी कर गया।
बहुत ब्रेनी था। हाँ। तो यहाँ ना शिव जी भी वहाँ मौजूद थे। तो ये सारी कथाएं वहाँ से हैं। और राहु की जब महादशा आती है तो ये शिव जी की जो पूजा वाली बात आप बता रहे हो, ये शिव की ही कृपा होती है। शायद उस व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म कुछ अच्छे होते हैं जो जागृत हो जाए। हर किसी का भी जागृत नहीं होता है, कुछ लोगों का ही हो पाता है कि वो शिव की तरफ चले जाएं, हाँ अट्रैक्ट हो जाएं, वरना बताना पड़ता है कि आप जाओ कि आप शिव पूजा करो। लेकिन जिन लोगों का होता है उनका फिर कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में या वो शिव भक्त रहे हों तो शिव की वो कृपा उन पर आई है कि अब ये महादशा आ रही है, अब तू भाई मेरे सानिध्य में आ जाओ, मैं ही बचा पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं शिव के लिए ना। गायत्री जी प्रिय वस्तुओं में अगर बात करूं तो एक आंकड़े का पुष्प होता है, बहुत पसंद है उन्हें। अच्छा। भांग बहुत पसंद है, बिलपत्र बहुत पसंद है। अब जैसे बिलपत्र चढ़ाई जाती है तो उस पर श्री राम लिख दो, उनके आराध्य हैं ना। हाँ। शिव कौन है? स्वयंभू, हाँ। ठीक है। और जो विष्णु के अवतार हुए हैं राम जी, तो राम मैंने जैसे बताया ना, उनके विष्णु भगवान जो हैं शिव जी के आराध्य और वो उनके आराध्य। तो आप श्री राम लिख दोगे ना, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा। कोई भी मनोकामना हो आपकी, अगर मनोकामना के लिए भी कर रहे हो तो श्री राम लिख के बिलपत्र 108 चढ़ा दो। 108 बिलपत्र पे श्री राम लिखो, अष्टगंध से या चंदन से। सावन में तो किसी भी दिन चढ़ा दो। अच्छा। और वैसे सोमवार को चढ़ा दो। तो ये एक साथ चढ़ानी होती है, एक एक दिन नहीं, उसका फिर आप या तो श्री राम बोलते हुए चढ़ा दो या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा दो। 108 बिलपत्र तो 108 बार आपको उच्चारण भी करना है। श्री राम बोल रहे हो तो श्री राम का, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो ओम नमः शिवाय का। अच्छा, 108 एक साथ भी चढ़ा सकते हैं? एक साथ नहीं, आप एक एक करके चढ़ाओ। एक एक कर। हाँ, एक दिन मतलब एक दिन एक ही दिन नहीं, एक ही दिन मैं वही पूछ हाँ, एक ही दिन चढ़ानी है। एक ही दिन चढ़ानी है। जैसे सोमवार को चढ़ानी है तो सोमवार को ही चढ़ानी है। अच्छा। सावन में भी किसी भी दिन, अब सावन में तो किसी भी दिन चढ़ा सकते हो ऐसे आप। और बिलपत्र का एक और है कि बिल्व वृक्ष जो होता है उसके सामने ना देसी घी का दीपक शुक्रवार को जरूर लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि माता लक्ष्मी का वास है बिलपत्र में। और जब आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तब लक्ष्मी प्राप्ति होती है, आपको कृपा बनती है। और जो पत्ते तोड़कर चढ़ा देते हैं? पत्ते तोड़कर मतलब बेलपत्र के पत्ते। हाँ, तो वो बिलपत्र वही करी हूँ, बेल नहीं, बिलपत्र ही चढ़ानी है। अच्छा, वो बेलपत्र ही चढ़ानी हाँ, वही बेलपत्र जो पत्ते हैं। तो वो खुद से तोड़ के भी चढ़ा सकते हैं? हाँ, खुद से तोड़ के, बहुत अच्छी बात है। खुद से चुन के लाओ ना तो बहुत ही अच्छी बात है, आप प्रभु के लिए खुद से लेके आ रहे हो। क्योंकि मैंने कई बार चढ़ाए हैं इसलिए। हाँ, नहीं, खुद से लेके आ रहे हो तो ये और अच्छी बात है। अच्छा। आप चढ़ाओ। और शमी पत्र होता है एक, शमी वृक्ष जो होता है ना, तो शमी वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसको आप शिवलिंग पे चढ़ाओ। आपको आर्थिक लाभ भी मिलता है, शत्रुओं का विनाश भी होता है, रोग विनाश भी होता है। शमी पत्र चढ़ाओ। अब इसी तरह से एक होता है अपराजिता का फूल। अपराजिता की बेल होती है, उसमें फूल आते हैं, वाइट भी आते हैं, कुछ पर्पल ब्लू से आते हैं। आप वो शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। अच्छा। वो शिव जी के लिए बहुत प्रिय हैं। आप अभिषेक, अब जैसे अभिषेक की बात भी मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अभिषेक अलग अलग चीजों से किया जाता है। अच्छा। तो शिव जी पर श्रावण मास में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करा लें। रुद्राभिषेक, हाँ, जरूर करा लें। और अगर नहीं करा पा रहे हो, व्यस्तता है या पंडित जी नहीं मिले, जी कई लोग ना रुद्राभिषेक में एक तो होता है कि बहुत सारी चीजें पंडित जी बता देते हैं। मुझे लगता है ये सबका सवाल होगा जी, है ना, बहुत सारी चीजें, फिर कोई नहीं कर पा रहा है तो मतलब रुद्राभिषेक की एक सिंपल सी कोई विधि जिससे भगवान प्रसन्न भी हो जाएं और कम से कम लोगों का खर्चा भी हो और कम से कम चीजें उसमें लगे जी, मतलब एक है ऐसा कोई तरीका? बिल्कुल, इसका तरीका ये है कि उसमें जो पाठ हो रहा है वो तो आप नहीं कर सकते। हाँ। संस्कृत का पाठ है। घर पर आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। एक शृंगी ले आइएगा मार्केट से, शृंगी आती है, शृंगी लेके आइएगा और आप कच्चे दूध और गंगा जल को एक साथ रखिएगा। कच्चे दूध से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं, सिर्फ गंगा जल से भी कर सकते हैं। अच्छा। शृंगी में डाल दीजिएगा। शृंगी इस तरह से होती है, जैसे सींग होता है ना गाय का, उस तरह से शृंगी होती है। उसके अंदर डालना है, उसमें डाल दो और फिर वो ऐसे वो शिवलिंग पे चढ़ता रहेगा। अच्छा। तो आप अब घर पे आप पाठ नहीं कर सकते, वेद पाठ ही नहीं है ना, आप संस्कृत के जानकार नहीं है तो वो पाठ नहीं कर सकते। फिर आप उसको म्यूजिक प्ले कर दो और ओम नमः शिवाय बोलते हुए या शिवाय नमः, नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप करते हो ये घर पे कर सकते हैं। घर पे कर सकते हो आप, अभिषेक करो उस प्रोसेस में। और जो पानी नीचे जो जल आएगा वो पेड़ों में डाल दो, अपने घर के पेड़ों में। और घर पे पेड़ नहीं लगे हैं किसी के तो फिर आसपास जहाँ भी पेड़ लगे हुए हैं उसमें वो पानी डाल दो। आप बस इतना करना है। हाँ, आप पूजन कर लो।
अब जैसे पंचोपचार पूजन पंडित जी से नहीं करा पा रहे हैं, अब आपको भी मंत्र नहीं आते हैं, तब फिर भगवान का ध्यान करते हुए नमः शिवाय बोलते हुए पूजन करो। सबसे पहले तो पूजन करना होगा, फिर आप अभिषेक स्टार्ट करो। पंडितों को नहीं बुला पा रहे हैं, तब मैंने बताया घर पे आप इस विधि से कर सकते हो, लेकिन करना जरूर चाहिए। सावन में भी करना चाहिए, और मैं तो कहूंगी कि सोमवार जब भी आपको टाइम मिले तो आप रुद्राभिषेक करो शिव जी का। शिव जी प्रसन्न होते हैं। और रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हो तो जलाभिषेक तो करो ही, जल तो चढ़ाना ही है, चाहे वो मंदिर में चढ़ाओ। और इवन मैं फिर वही बात पे आ जाऊंगी अपने कि आप जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी हो, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में शिव जी से कनेक्ट हो जाओ बस। और उसमें फिर आप पूरे प्रोसेस में जाओ कि आप जल भी चढ़ा रहे हो, आप पूजा भी कर रहे हो, फिर देखो आपको वो एनर्जी फील होगी। क्योंकि मंदिर में बैठ के भी जल चढ़ा रहे हैं, और अगर आप ऑफिस में हो तो उस जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बहुत लंबी भीड़ भी लगी होती है शिवरात्रि पर भी बिल्कुल, और सावन में भी, तो क्या होता है लोग एक दूसरे के ऊपर ही जल चढ़ा रहे होते हैं। नहीं होता है, अक्सर होता है ना, और उन्हें इतनी भागने की जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है, वो किसी के ऊपर भी चढ़ा के और बस गए, निकल जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि हम फॉलो करते आ रहे हैं कि हमें जल चढ़ाना है, सावन का सोमवार है, हमें जल चढ़ाना है। और वो चाहे हमने शिव जी की जगह किसी और पे चढ़ा दिया, किसी और पे चढ़ाया, चले आए। कई बार हुआ है, मेरे ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है कि जल चढ़ा है। और कई सालों से मैं अपना बता रही हूँ, मैं शिवालय ऐसे डेली शाम को जाती हूँ शिव जी के मंदिर में, और मैं शाम को इसलिए और जाना पसंद करती हूँ कि शांति होती है, आराम से बैठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन सावन में मैं खुद का बता रही हूँ, मैं पार्थिव शिवलिंग की घर पे पूजा करती हूँ, मैं मंदिर नहीं जाती, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। शिव जी का ना साक्षात्कार मिल रहा, ना जल चढ़ाने को मिल रहा। और इतनी भीड़ में भगदड़ में क्या, मुझे तो शांति से उनसे अपना कनेक्शन करना है ना स्थापित, तो वो तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ। तो शिव जी पर जल जो है वो कभी भी कर सकते हैं? शिव जी पे चलना वैसे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाओ, या तो वो सबसे अच्छा है, या फिर आप शाम में चढ़ाओ। कई जगह क्या है, शाम में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने देते। अच्छा, कई जगह साउथ वगैरह में ऐसा है कि शाम को जल नहीं चढ़ा सकते, रात्रि में जल नहीं चढ़ा सकते, वहाँ मंदिरों के कुछ नियम बनाए गए हैं इस तरीके के। लेकिन शिवलिंग की जो पूजा है ना, 4 पहर की पूजा, वो रात्रि की ही है। वो जो विशेष पूजा है, जो शिवरात्रि पर तो विशेष ही होती है, और आप श्रावण में भी कर सकते हैं, 4 पहर की पूजा होती है। तो उसमें आप 4 पहर की पूजा जिसने कर ली और सच्चे मन से कर ली, सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा, जिस मनोकामना से करोगे आप। तो ये 4 पहर की पूजा किस वक्त होती है, कैसे होती है? ये मैंने बताया ना, रात्रि में होती है, 4 पहर होते हैं रात्रि के। अच्छा, तो उस समय स्टार्ट होती है, पूरी रात्रि चलती है। आप तो ये शिवरात्रि को ही करनी होती है या सावन में भी? नहीं, अब जैसे ये शिवरात्रि पर तो विशेष फल है इसका, करनी ही है, ये मान लो जो शिव भक्त हैं। लेकिन सावन में करो, सोमवार को करो, या सावन में जो शिवरात्रि आती है उस दिन करो। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि शिवरात्रि में ऐसा कहा जाता है कि पूरी रात जब जागरण करो, पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विद्वान भी हैं जी, जो पूरी रात जागरण भी करवाते हैं जी, और कहते हैं कि एक अलग ही एनर्जी आपको फील होती है। क्या है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत हाई होती है। शिवरात्रि पर ना कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। उस दिन क्या होता है ना, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो शिव से निकलकर शिव में ही समाहित हो रही होती है। तो अगर आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर तक आ रही है सात्विक तरीके से। और जो जागरण की आपने बात की, जागरण इसलिए बताया गया है क्योंकि मूलाधार से उस दिन शक्ति शिव तक जाती है। अच्छा, अगर आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो, जागरण के लिए क्या बताया, जागरण करो, बैठो, भगवान का जप करो, तो आप सीधे ही बैठोगे ना। जब सीधे बैठोगे तो मूलाधार से सीधी शक्ति आपकी ऊपर तक जाएगी, सहस्त्रार तक जाएगी, शिव से मिलन हो जाएगा उसका। अच्छा, और ये बहुत जरूरी है ना, आध्यात्मिक जागृति के लिए ये बहुत जरूरी है कि शक्ति का मिलन शिव से हो। तो ये वो प्रोसेस है, इसलिए कहा जाता है कि जागरण करो, आप सो मत। तो घर में अगर कोई है तो घर में भी लोग कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ। क्या करना चाहिए? मेडिटेशन रात को? अब जैसे मैं करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, कुछ समय मंत्र जाप किए, कुछ समय उनके स्तोत्र पढ़े शिव जी के, और फिर कुछ समय मैंने जो भजन है वो अपने सुन लिए, कुछ समय मैं मेडिटेशन में चली गई। मैं इस तरीके से जागरण करती हूँ। पूजा भी करती हूँ 4 पहर की। अच्छा, 4 पहर की पूजा भी चलती है, लेकिन पूजा समाप्त हुई और अभी 1 पहर खत्म होने में मेरे पास वक्त बाकी है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ। तो फिर मेडिटेशन में चली गई। बीच में उठती भी हूँ, पानी पीना है तो उठती भी हूँ, लेकिन यह है कि मैं सोती नहीं हूँ पूरी रात नहीं सोती।
उसके बाद कैसा फील होता है, क्या महसूस, एनर्जी क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते एनर्जी हैं? बहुत अलग होती है। मतलब उस टाइम ये फील भी होता है पूजा करते करते, आपको बताऊं, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या है, खुद ब खुद आंखों से आंसू चल रहे हैं। आप बैठे हो पूजा में लेकिन आंखों से कंटिन्यू आपके आंसू चल रहे हैं। वो अंदर ही अंदर एनर्जी होती है जो आपके अंदर आ रही होती है, माँ अम्बा की और सदाशिव की। कनेक्ट होने की फीलिंग, वो कनेक्ट होने की फीलिंग महसूस होता है। अगर आप प्रॉपर जागरण कर रहे हैं, अब जागरण आप ऐसे कर रहे हैं कि बैठ गए दो लोग और तेरी मेरी कर रहे हो जागरण में, तो वो जागरण नहीं है, है ना। तो वो चीज एक अलग हो गई। लेकिन इस प्रोसेस में जब आप करते हो पूजा जागरण, आपको महसूस होगी। मैं जो भी मेरा सुन रहे हैं पॉडकास्ट, वो करके देखें श्रावण तो में। पूरे मतलब ये सावन में भी हो सकता है रात को? सावन में हो सकता है। अच्छा। सावन में हर रात्रि कर लो आप। शिव की कृपा प्राप्ति के लिए सावन मास क्यों बताया गया है कि श्रावण में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन में ही हुआ था? सावन में ही हुआ था समुद्र मंथन। अच्छा। ये वो महीना भी, और शिव को बहुत प्रिय है, क्योंकि वही है ना कि जलाभिषेक वगैरह सब कुछ इसीलिए बताया गया था, वो विष की गर्मी शांत हो उस समय जो था। और इसी टाइम बारिश होती है सावन से ही, तो सारी चीजें वो कनेक्ट वहीं से हैं। हाँ। तो शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए सावन बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। उनको प्रिय भी है। आप पूजा करो, और वैसे तो शिव जी की कभी भी पूजा करो। वैसे सावन में भी शिवरात्रि आती है? हाँ, शिवरात्रि आती है ना, उस टाइम कांवड़ पे भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उस शिवरात्रि बैठकर आप करो। अच्छा। महाशिवरात्रि तो एक अलग हो गया, उस दिन अलग तो हो आप गया। कर ही सकते हो। उस दिन भी पूरा परिवार भी कर सकता है? पूरा परिवार जैसे कर आपने सकता बताया है। महाशिवरात्रि में जो जागरण होता है पूरा परिवार भी कर बिल्कुल सकता है? पूरा परिवार करे। वो और परिवार अच्छा है। सहित तो और ज्यादा अच्छा है। हाँ। जागरण करो, संकीर्तन करो, उनका नाम जप करो, बहुत अच्छी बात है। पर परिवार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परिवार में भी ये होता है कि मैं सपोज हूँ उस भक्ति में, दूसरा नहीं है, तो सारे लोग हैं या नहीं। अगर पूरा परिवार भक्ति में है तो करो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जो करना चाहते हैं वो करें। श्रावण में भी कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक चेतना को जो जागृत करना चाहते हैं, या आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, वो श्रावण में बढ़ जाओ। इधर तो आप गुप्त नवरात्रि से निकल कर आएंगे। हाँ। माँ अम्बा की शक्ति आप में आ चुकी। हाँ। और इधर आप प्रवेश कर गए सावन मास में। हाँ। तो दोनों की शक्ति, और शिव और शक्ति ही है हर के शरीर में। और उस एनर्जी को इतना हाई आप कर लोगे कि सामने वाला प्रभावित होने लग जाएगा आपसे। अच्छा, सावन शिव को बहुत प्रिय है, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी के लिए लोग पंडित बताते हैं कि भाई आप 16 सोमवार कर लीजिए। तो सावन में उनके लिए कोई खास उपाय है क्या उन लड़कियों के 16 सोमवार तो वो रख ही सकती हैं। उसकी शुरुआत भी वो सावन से ही करेंगी। अच्छा। साथ ही 16 सोमवार के साथ मैं कहती हूँ वो पार्थिव गौरी माँ की मूर्ति बनाए। जैसे गौरी माँ ने क्या करा था, शिवलिंग बनाए थे, शिव जी बनाए थे, उनकी पूजा करी थी। वो गौरी माँ की पार्थिव मूर्ति बनाए, और पार्थिव मूर्ति बनाकर उनका श्रृंगार करें, पूरा श्रृंगार जैसे किया जाता है। और उसके बाद रामायण में एक चौपाइयाँ हैं कुछ, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। यहाँ से बालकांड में है ये चौपाई, सर्च कर लें लोग। और इसको मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, यहाँ तक चौपाई है। तो आप इन चौपाइयों का पाठ कर लीजिएगा। जो भी, क्योंकि सीता माता ने ना पार्वती माँ की पूजा करी थी। अच्छा। कि राम जी उनको पति के रूप में मिले। ओह माय गॉड। और ये वही चौपाइयाँ हैं जो सीता माता ने बोली थी। अच्छा। तो इनका अगर आप पाठ करेंगे तो आपको अच्छा वर मिलेगा। या फिर कोई मनपसंद शादी भी करना चाहते हैं लोग, तो वो लोग भी इसका पाठ कर सकते हैं। तो लड़के भी होंगे जिनको शादी करनी है, शिव उनको भी देते हैं क्या कुछ? बिल्कुल देते हैं। जो लड़के हैं वो फिर सावन में पूजा करें, और पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, ये दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में मंत्र हैं, उनमें दिया हुआ है। इसका वो पाठ करें, अनुष्ठान करें इसका। सावन में कर लें, या फिर आने वाले नवरात्रों में आश्विन मास में कर लें ये, लेकिन अनुष्ठान रूप में करना आप। इस तरीके से करें, उनको भी उनकी मनोकामना पूर्ति होगी। लेकिन हाँ, ये एक बात और कहना चाहूंगी, लड़की हो या लड़के, प्रेम शिव और शक्ति की तरह होना चाहिए, तभी मिलेगा। अगर वो ऐसी ही है तो फिर नहीं कोई मिलेगा। गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। फिर आप कहो कि हमने तो पूजा करी और मिला नहीं। प्रेम सच्चा होना चाहिए, तो शिव जी अवश्य दिलाएंगे, माँ पार्वती अवश्य दिलाएंगे। और अब जल्दी से गृहस्थ लोगों के लिए भी कोई उपाय सावन में? गृहस्थ लोगों के लिए बताना चाहूंगी, जैसे चावल आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर, जौ चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर, इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। शिवलिंग पर आप पंचमुखी दीपक लगाइएगा। शिव जी के 5 मुख हैं, तो वो 5 दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप पंचमुखी दीपक जलाइएगा शिवलिंग के पास जाकर। और आप गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं।
अच्छा। उससे क्या होगा, परिवार में सुख शांति आएगी और पैसे की बरकत भी बनेगी। ओके। और जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो शुक्रवार को वो अनार के जूस से अभिषेक करें, अच्छा। लक्ष्मी प्राप्ति होगी उनके लिए। तो इसी तरह से अब दूध दही है, दूध दही मिश्रित करके अगर आप अभिषेक करेंगे उनका, तो आपके लिए रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और धन धान में वृद्धि होगी। अच्छा। तो आप ये सब कर सकते हैं। मूंग, मूंग के 31 दाने लीजिएगा, मूंग दाल जो साबुत होती है, और शिव जी पर चढ़ा दीजिएगा। कोई भी शत्रु होंगे आपके, शत्रु बाधा आज मतलब शत्रु हट जाएंगे, शत्रु चले जाएंगे। अब शनि डेली के चढ़ाने हैं सावन में ये? डेली नहीं, आप किसी एक दिन, बुधवार किसी को एक चढ़ा दिन दीजिए, चढ़ा के आ बुधवार जाओ को बस। चढ़ा दीजिएगा। अब जैसे जो लोग हैं जिनकी काल सर्प योग है, तो वो काल सर्प योग का उपचार नहीं कर पा रहे हैं कहीं जाके, तो वो क्या करें, एक चांदी का या तांबे का सर्प बनवाएं जोड़ा, और उसको गंगाजल में डाल के शिवलिंग पर आप समर्पित कर करें, सकते हैं। अर्पित कर आइएगा, तो आपके काल सर्प दोष की शांति हो जाएगी। प्रॉपर शांति आप नहीं करवा पा रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा लाभ मिलेगा। जिनकी राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, वो शिवलिंग पर जाकर काले तिल मिश्रित अभिषेक करके आएं, जल में काले तिल मिलाएं और अभिषेक कराएं। शनि के 7.5 वाले भी ये उपाय कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय करने से, पूरे सावन करने से भगवान प्रसन्न होंगे और ग्रह उनके भगवान के अधीन है सब। अच्छा, सावन में छोटे छोटे बच्चों को भी कह दिया जाता है आप जल चढ़ाओ, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको सद्बुद्धि मिले, उसके लिए भी क्या कोई खास उपाय है? हाँ, बच्चों को आप शिवालय में बिठाइएगा, और जैसे भीड़ होती है तो बच्चों को थोड़ा पीछे खड़ा कर दो भले ही, और उनसे कहो, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। अच्छा। ये एक रामायण की चौपाई है, इसका आप जाप करवाइएगा बच्चों को। अच्छा। बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ओह। ये जब राम जी गए थे ना विश्वामित्र जी के यहाँ, तो वहां की ये चौपाई है। अच्छा। दोबारा बता देती हूँ, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु के घर पढ़ने गई रघुराई, अल्पकाल कम समय में ही उन्होंने सब विद्या को प्राप्त कर लिया, विद्या आई। तो ये चौपाई आप बच्चे को जाप कराओ, शिवलिंग पर जल अर्पित कराओ, बच्चे का मन पढ़ने में लगने लगेगा। तो प्रभु श्री राम की चौपाई है, तो शिव जी तो कितनी जल्दी फिर प्रसन्न होंगे। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी, आप द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आई और शिव के बारे में, सावन के बारे में इतने अच्छे अच्छे उपाय और इतनी सारी जानकारी हमारी दर्शकों को आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इसी के साथ द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।